सोरा मायाज़म पढ़ेंगे आज हम। तो सोरा एफोरिज्म नंबर 80 में दिया हुआ है। वर्ड सोरा इज डेरिवेशन ऑफ लैटिन वर्ड बट दिस हैज़ हेब्राइक ओरिजिन also। तो ये लैटिन वर्ड सोरा है और अगर इसका ओरिजिनल वर्ड की बात करें तो ये सोरेट है। सोरेट का मतलब क्या होता है? ग्रूव, फॉल्ट, पोल्यूशन, स्टिग्मा। तो सोरेट का मतलब होता है ग्रूव, फॉल्ट, स्टिग्मा, पोल्यूशन। In the time before Hanuman, the word Sora was used to call the leprous manifestation and other great plagues। तो बिफोर हनीमन सर के आने से पहले जो सोरा है इसको किसके लिए यूज़ करते थे? लेप्रस मैनिफेस्टेशन के लिए सोरा टर्म यूज़ किया जाता था। ग्रेट प्लेग के लिए सोरा टर्म यूज़ किया जाता था। ये लेटिन वर्ड है, हमने देखा जैसे कि, और इसका ओरिजिन हेब्राइक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हेब्रिक ओरिजिन भी है इसका और लैटिन वर्ड है सोरेट, जिसका मतलब होता है ग्रूव, फॉल्ट, स्टिग्मा, पोल्यूशन। अब जो अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें सोरा की, तो इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? ईच और सम सिमिलर स्किन इरेप्शंस। दिस ईच माइट भी बोला जाता है सार्कोप्टेस इसके बाय, सार्कोप्टेस इसके बाय, इच माइट भी कहते हैं इसको और सोरियासिस भी कहते हैं। तो ये इसके मीनिंग है कि ईच और सम सिमिलर स्किन इरप्शंस, द ईच माइट और सोरियासिस। हैनीमन यूज द वर्ड विथ स्पेशल connotation and denotation. Sora is the most fundamental cause of so many chronic maladies, is the most ancient and most universal, most destructive and yet most misapprehended chronic miasmatic disease. Sora is the oldest miasmatic disease known to us. It is the mother of all thousands of incredibly various chronic disease। तो एनिमल सर ने इसको बोला है सोरा क्या है? फंडामेंटल काज ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिसीज़ का फंडामेंटल काज बोला है। ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल है, मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट एंशियंट और मोस्ट मिसअप्रियंट। मतलब बहुत ही कम लोगों ने इसको समझा था। ठीक है, और ओल्डेस्ट मायाज़म है, ये सबसे पुराना मायाज़म है सोरा। और द ईच डिसीज़ इज़ ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है। मोस्ट हाइड्राइडेड, इसको हाइड्राइडेड बोला है। और 7/8 ऑफ ऑल क्रॉनिक डिसीज़ आर काज बाय सोरा। तो 8 में से 7 डिसीज़ जो है सोरा की वजह से होती है। और जो बची हुई 1/8 डिसीज़ है वो सिफिलिस और साइकोसिस माइजम की वजह से होती है। द ओरिजिन ऑफ सोरा इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द मोस्ट एंशियंट हिस्ट्री, द मोस्ट एंशियंट पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन। तो सोरा का ओरिजिन समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। मोस्ट एंशियंट पर्सन जो है वो भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। द मोस्ट एंशियंट हिस्ट्री, मोस्ट एंशियंट पीपल भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए इसके ओरिजिन को। बाय पासिंग थ्रू मैनी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, through many generation, it has produced so many secondary symptom in the form of so called pathological और nosological disease। तो क्या है कि ये मैनी जनरेशन से पास होते होते अब इसके सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, सेकेंडरी सिम्टम्स जो है वो अपन को दिखाई देते हैं पैथोलॉजिकल और नोसोलॉजिकल डिसीज़ के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ये पास हुआ है। तो इसके बाद जब इसके सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं तो उसमें अपन को पैथोलॉजिकल और नोसोलॉजिकल डिसीज़ के फॉर्म में दिखाई देगा ये सोरा। बट द सोरा इज़ रियल ओरिजिन एंड द ओनली सोर्स ऑफ ऑल क्रॉनिक डिसीज़। सोरा सारे क्रॉनिक डिसीज़ का रियल ओरिजिन है, सारी क्रॉनिक डिसीज़ का काज है। द हिस्ट्री ऑफ सोरा, द ओल्डेस्ट मोनूमेंट ऑफ हिस्ट्री सोरा is great development. Moses 3400 years ago pointed out several varieties of sora, the yeast disease. He used the word like yellow fat, which is closer to the meaning of lichen, tatter, and herpes. In Leviticus, the malignant itch was designed by the word gereb. The Alexandra translator used the word soret agria. Jonathan explained about dry itch present all over the body. The commenters of the English version of Bible commented leprosy is similar to an इन्वर्टेड ईच विदाउट वायलेंट ईचिंग। तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, इससे इसको याद रखोगे। मोसेस या लाफेट यूज़ किया था टर्म, या लाफेट ने मोसेस बोला, सिजेरियन ने इसको डुल्डो बोला, प्लेटो ने इसको ग्लाइकोप्रोन बोला, अलेक्जेंडर ट्रांसलेटर ने इसको सोराइग्रिया कहा, लेविटिकस ने इसको गैरेप कहा, जोनाथन ने इसको ड्राई इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, और इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ने इसको लेप्रोसी सिमिलर टू ईच कहा। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे लेविटिकस ने गैरेप,
अलेक्जेंडर ट्रांसलेटर ने सोरा किया, प्लेटोनिक लैकेप्रोन, सिजेरियो ने डुलेडो, मोसेस ने येलाफेट, जोनाथन ने ड्राइस, प्रेजेंट आर द बॉडी और इंग्लिश ट्रांसलेटर ने लेप्रोसी सिमिलर टू ईच। अब डेवलपमेंट ऑफ सोरा, तो इसका 3 स्टेप में समझेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम, उसमें प्राइमरी, लेटेंट एंड सेकेंडरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कौन सा, मोड ऑफ इन्फेक्शन। सोरा इज द मोस्ट infectious miasm. Sora is most infectious miasm. The fluid is in the soric each vesicle contain the miasm. तो जो फ्लूड होता है ना सोरिक वेसिकल के अंदर, उसमें मायाजम होता है, सोरिक मायाजम, और सबसे इन्फेक्शियस मायाजम होता है। टच ऑफ फ्लूड टू द जनरल स्किन सेल्फ इज इन्फेक्शियस. The moment the fluid comes in contact with the general skin, the each miasm get every entry into the organism. तो देखो, जब फ्लूड अपने कांटेक्ट में है उसी दौरान ये मायाजम इंटर हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर. दिस डिस्पोजिशन ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय with his this almost found in everybody and under all circumstances. Each disease is however also the most contagious of all chronic miasmata. तो ये जो each disease बोला है ना, ये मोस्ट कंटाजीनियस होता है, सबसे ज़्यादा कंटाजीनियस मायाजम होता है सोरा, क्योंकि मोस्ट इन्फेक्शियस मायाजम है ये, और इसमें जैसे फ्लड के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे अपने अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर कर जाएगा. द मायाजमा ऑफ ईच नीड ओनली टू टच द जनरल स्किन. केवल टच भर की आवश्यकता है इसके लिए. The sora is communicated so easily that even the physician hurrying from one patient to another in feeling the pulse, जब पल्स को फील करते तब भी ये अपने अंदर आ सकता है, फिजिशियन में भी आ सकता है जब वो फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर आ गए तो. हैज़ unconsciously inoculated other patient with it. Often a baby when being born is infected while passing through the organs of the mother से बच्चे में भी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है सोरा का. Or else the baby get the disease through the hands of infected midwife. Infected nurse से midwife से भी आ सकता है. Thousands of other possible way can be explained for such infection in the society. अब internal development कैसे आएगा, ये तो infection हो गया आ गया. अब internal development. As soon as the fluid that contact the each miasm touches the skin for any part, it no more remain the local. तभी अब local नहीं बचने वाला. अब ये क्या, चाहे कितना भी वॉश कर लो, क्लीन कर लो उस स्पॉट को, ये फर्टाइल होगा, व्यर्थ होगा ये सब चीज़ें धोना, क्योंकि वो इंटर हो चुका है. जैसे ही कांटेक्ट में है तुरंत इंटर हो जाता है. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज रिमार्केबल चेंजेस इज सीन, नॉट इवन एट अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन. द लोकल नर्व which was first infected had communicated with miasma dynamically to the entire parts of body. तो डायनामिकली इसका ट्रांसमिशन हो रहा है इंटायर पार्ट ऑफ बॉडी में और अनपर्सीव मैनर में होता है. दिस हैपेंस till the whole organism has been changed entirely and thoroughly into soric. तो पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है, सोरिक बन जाता है वो. Thus the internal development of sora occurs after the few days when the organism has completed the internal development of the miasm. The first local symptom each vesicle develop. तो जैसे ही सोरा का इंटरनल डेवलपमेंट हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका फर्स्ट प्राइमरी मैनिफेस्टेशन अपन को देखने को मिलता है ईच वेसाइकल. अब इसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, लेटेंट और सेकेंडरी. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जब होल ऑर्गेनिज्म में सोरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो वाइटल फोर्स जो है वो उसको एलिवेट करने के लिए, उसको सूथ करने के लिए, इंटरनल डिसीज़ को बाहर करने के लिए वो लोकल सिम्टम प्रोड्यूस करता है वाइटल फोर्स. तो ईच वेसाइकल प्रोड्यूस करता है हमारा वाइटल फोर्स. दिस यूजुअली टेक्स प्लेस अराउंड 6, 7 और 10 इवन 14 डेज फॉर इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ सोरा. मतलब सोरा का इंटरनल डेवलपमेंट होने के 6, 10 और 14 डेज़ के बाद आपको लोकल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा. द पेशेंट फील स्लाइट और मोर सीवियर चिल in the evening and the general heat followed by the perspiration in the following night. The appearance of each vesicle similar to the miliary fever will be the first seen in the infected part of which later spread to other part of the skin. तो क्या होता है, ईच वेसाइकल जो होता है ना वो मिलियरी फीवर के सिमिलर होती है और इन्फेक्टेड पार्ट में पहले देखने को मिलती है, फिर वो स्प्रेड हो जाती है पूरे स्किन में. द ईच वेसाइकल इज अकम्पनाइड विद कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूप्चुअस टिकलिंग ईच. तो इसमें टिकलिंग टाइप की ईच होती है, वॉल्यूप्चुअस ईचिंग होती है, which is unbearably agreeable to the patient. This forces the patient to irresistibly rub and scratch. If the patient forcibly resists himself from the scratching, sugar passes over the skin of the whole body,
तो देखो क्या होता है कि अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है पेशेंट, इसको स्क्रैच नहीं कर रहा है, तो उसमें सुडरिंग होने लगेगी, पूरी बॉडी में सुडरिंग होगी, है ना। द रबिंग एंड स्क्रैचिंग सेटिस्फाई द पेशेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, रबिंग से सेटिस्फेक्शन मिलता है पेशेंट को, बट दिस इज देन इमीडिएटली फॉलोड बाय द कंटिन्यूअस बर्निंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। फिर उसके बाद जैसे रब करता है, रब करने से थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद उसको बर्निंग होती है। लेट इन द इवनिंग एंड बिफोर मिडनाइट द ईचिंग इज़ मोर फ्रिक्वेंट, इवनिंग में और बिफोर मिडनाइट में ईचिंग फ्रिक्वेंट होती है, अनबेरेबल ईचिंग होती है। द ईच वेसाइकल इन द फर्स्ट स्टेज कंटेन लिम्फ एज अ क्लियर एज द वाटर, तो जो वेसाइकल बनी उसमें लिम्फ रहता है, उसमें क्लियर वाटरी लिम्फ रहता है। But these soon changes to pus and feel the tip of the vesicle. When the patient scratches or rub the lymph of the vesicle spread all over, the lymph is full of the soric miasm, which is potentially infective. Even the cloths, the utensils used by the patient when touches propagate the disease. मतलब utensils से भी ये transmit हो सकता है. As long as the primary vesicle persists on the body, the secondary element of the sora does not break out. जब तक प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है तब तक सेकेंडरी नहीं आ सकते। अब क्या है, दिस ट्रबलसम वेसाइकल एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनली डेवलप डिसीज, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेसाइकल इंटरनल सोरा को, एंड कीप द पेशेंट फ्री फ्रॉम सेकेंडरी एलिमेंट्स। इन दीज स्टेज द सोरा कैन इजीली क्योर, इस स्टेज में आप सोरा को इंटरनल डायनामाइज होम्योपैथिक मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हो। But if the disease allowed to advance in the peculiar course without the use of internal curative remedy or with the external application like ointment, the disease increase. तो अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, ऑइंटमेंट्स यूज़ करेंगे विदाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, डिसीज़ इंक्रीज हो जाएगी। और द इंक्रीज इंटरनल डिसीज़ फर्दर इंक्रीज द स्किन, जैसे इंटरनल डिसीज़ इंक्रीज होती जाएगी तो इरप्शंस भी इंक्रीज होंगे। As a result, the skin eruptions start to spread all over the body. This happen in to soothe the internal developing disease. तो जैसे इरप्शंस बढ़ते जाएंगे ऑल ओवर द बॉडी में स्प्रेड होगा, क्योंकि इंटरनल को सूद करना है, वाइटल फोर्स को। तो इंटरनली डेवलप सोरा इज स्टिल रिमेनिंग डोमेंट और इन द इरप्शंस आर इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू इस, जैसे जैसे इंटरनल सोरा इंक्रीज होगा इरप्शंस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। So when the physician try to control these eruptions with the external uses of ointment or when the sora is completely spread all over the skin, in both cases internal sora increase seasonally, मतलब क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन देंगे तो। अब लेटेंट सोरा क्या होते हैं, जब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो ईच वेसाइकल है उसको क्योर नहीं किया गया एंटीसोरिक ट्रीटमेंट से, तो वो सप्रेस हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, सोरा जो है वो डोरमेंट फॉर्म में चला जाता है, लेटेंट फॉर्म में। और ये सप्रेशन की वजह से, सप्रेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट की वजह से हुआ है, या नेचुरल वे में भी हो सकता है सोरा का सप्रेशन। द नेचुरल सप्रेशन ऑफ सोरा कैन टेक प्लेस आइदर बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोरा और द यूजेज ऑफ रिपीटेड कोल्ड और हॉट बाथ्स। Latent sora can be defined as a state of sora which remain latent or dormant without manifesting considerable disturbance and not sufficiently developed for the full outbreak of the disease. The superficially investigating physician can term the patient in latent sora as a healthy. तो जो सुपरफिशियल ऑब्जर्वर होते हैं वो इसको हेल्दी बोल देंगे, क्योंकि इस स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होते। Hahnemann state, who does not know the signs of latent presence would suppose declare such person to be healthy and free from any internal malady. Often for years, it does not manifest disease. In the latent stage, the disturbance is located in the central life mechanism, which is perceptible to the careful physician to sensorial and functional changes in the organism as a whole. नोसोलॉजिकल डिसीज डायग्नोसिस इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज, तो इस स्टेज में अपन कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकते। और रेयरली डिसीज सिम्टम or the tissue changes can seen. Latent sora may be recognized even in those cases where it has no manifested itself in a starting disease. Sora is pervaded and passed through millions of generations from its earlier state. Hence, grouping all symptoms of sora is not possible. जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, इसलिए इसके सिम्टम्स को ग्रुपिंग करना डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे ये इस स्टेज में नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाना डिफ़िकल्ट है। और ठीक है, अब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, अ पर्सन हु हैज सोरा
स्लम्बरिंग विद इन may show the sign of much resemblance to health. Latent stage में health जैसा resemble होता है, but these last only as long as the person is enjoying the favorable condition of life. जब तक वो favorable condition है लाइफ में तब तक वो latent stage में रहेगा. When some unfavorable condition like attack of epidemic fever, infectious acute disease, shock, fall, a wound, considerable burn, the breaking of an arm or leg, hard labor, confinement to closed room because of any cause, disturbance of soul, mind, and grief or sorrow, vexation, intake of inferior foods occurs, then the latent sora awakes and produce so many nameless chronic disease. So unfavorable conditions example दी वजह से stroke, wound, considerable burn, the breaking of an arm or leg, hard labor, confinement to closed room because of any cause, disturbance of soul and mind and grief, sorrow, vexation, intake of inferior food occurs, then the latent sora awake. तब ये latent sora awake हो जाएगा और इसकी वजह से symptoms आएंगे chronic disease के. This visible symptom produced by the awakened latent sora due to exciting cause. Exciting cause से latent sora arouse हो जाता है और causes a called of secondary manifestation of sora. Most of these conditions are still worsened by the allopathic management. Some of these secondary manifestations will subside when the most favorable condition of the patient return. These measures cannot check completely the rapid development of chronic disease. The disease progressively develop depressing vitality. तो प्रोग्रेसिवली डेवलप होता रहता है अंदर ही अंदर और फिर जब इसको एक्साइटिंग काज मिलता है तो ये राउज हो जाता है. दिस सेकेंडरी सिम्टम विल डेवलप अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन द बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा. हेरिडिटरी डिस्पोजिशन, वेरियस एरर्स इन द एजुकेशन एंड हैबिट्स, इज मैनर ऑफ लिविंग एंड डाइट, एम्प्लॉयमेंट इन टर्न्स इन माइंड एंड मोरालिटी. तो ये सोरा के सिम्टम्स जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंड अपॉन द डिस्पोजिशन, एजुकेशन, हैबिट्स, मोड ऑफ लिविंग, डाइट, एम्प्लॉयमेंट, माइंड, मोरालिटी. डेवलपमेंट ऑफ सोरा. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा में वेलप्चुअस इचिंग, स्क्रैचिंग और बर्निंग. क्योर बाय हाईली डायनामाइज्ड डोज ऑफ सल्फर. तो इस स्टेज में सल्फर से क्योर हो सकता है. अगर इस स्टेज में सल्फर ना देके सप्रेशन हुआ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन देके, आर्टिफिशियल सप्रेशन, नेचुरल सप्रेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन दिया तो उससे लेटेंट सोरा में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ये लेटेंट सोरा में सिम्टम नहीं आते हैं. जब ये एक्साइटिंग काज के एक्सपोजर में आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा देखने को मिलता है. अलग अलग वेरियस नेम्स ऑफ डिसीज़ के रूप में अपन को सेकेंडरी सोरा देखने को मिलता है. तो इसको एंटीसोरिक रेमेडी से ट्रीट कर सकते हैं.